All right, hi everyone. We are going to start a new chapter that is learning, chapter number 6. And let's start with the definition of learning. What is learning? Learning क्या है? Learning human behavior का एक key process है. Okay? मतलब अगर हम कुछ जब से हम पैदा हुए हैं, अगर हम तब से कुछ सीखते ही नहीं, हमने कितना कुछ सीखा है तभी हम लाइफ में आगे बढ़ पाए हैं, राइट? So learning is a very key process of human behavior. Human behavior का it's a very key process, मतलब बहुत important process है ये. Now learning may be defined as a relatively permanent change in behavior or behavioral potential produced by an experience. What do we mean by this definition? This is the definition of learning जो आपको याद होनी चाहिए. Learning क्या है? Learning कोई भी ऐसा relatively permanent change है हमारे बिहेवियर में या फिर हमारे बिहेवियर पोटेंशियल में जो कि प्रोड्यूस होता है थ्रू एक्सपीरियंस. नाउ व्हाट इज रिलेटिवली परमानेंट? वाई रिलेटिवली परमानेंट? हम 100% परमानेंट की बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं. हम ये नहीं बोल रहे कि हमेशा हमेशा के लिए चेंज आ जाएगा. हम बोल रहे हैं रिलेटिवली परमानेंट. Why we are using the term relatively? We are using the term relatively बिकॉज हम कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं. एंड डिस्पाइट द फैक्ट कि हम कुछ सीख चुके हैं, वी डू मिस्टेक्स, राइट? ऐसा तो नहीं है कि सीखने के बाद हम मिस्टेक्स नहीं करते या गलतियां नहीं करते. तो हम गलतियां करते हैं और हम उन नई नई गलतियों से या इन फैक्ट परफेक्टली हमने किसी चीज को सीख लिया होता है फिर भी हमसे गलती हो जाती है. तो इसलिए हम वी आर यूजिंग द टर्म relatively permanent. This is the first reason. Second reason क्या है? Second reason है कि relatively हम बोल रहे हैं. relatively मतलब किसी चीज से relate कर रहे हैं. किस चीज से यहाँ पे relate कर रहे हैं? आपके past experience से और present से. past में आपको कुछ नहीं आता था, you were new. For example, this subject is new for you. Now you are learning this subject. तो इस सब्जेक्ट को जानने से, इस सब्जेक्ट को आने से पहले की नॉलेज और इस सब्जेक्ट को जानने के बाद की नॉलेज, तो वी आर कंपेयरिंग, तो उसमें रिलेशन निकाल रहे हैं. सो दैट इज व्हाई वी आर सेइंग रिलेटिवली परमानेंट चेंज आ जाता है. किसमें? हमारे बिहेवियर में या फिर हमारे बिहेवियर पोटेंशियल में. नाउ व्हाट इज बिहेवियर पोटेंशियल? बिहेवियर में चेंज आया, ये तो आपको समझ आया कि हमारे बिहेवियर में कुछ चेंज आया है. बिहेवियर पोटेंशियल में क्या चेंज आया? बिहेवियर पोटेंशियल यहां पर सिंपली मीन्स दैट यू आर एबल टू परफॉर्म सर्टेन टास्क, यू आर एबल टू परफॉर्म सर्टेन एक्टिविटीज जो लर्निंग के बाद आप परफॉर्म कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल ड्राइविंग आपको पहले नहीं आती थी, बट आफ्टर लर्निंग अब आपको ड्राइविंग आती है. ठीक है, लेट्स टेक डीप एग्जाम्पल. लाइक फॉर एग्जाम्पल आपको बाइसाइकिल बचपन में सिखाई. ठीक है, आपने बचपन में बाइसाइकिल सीखी. अब आपको बाइसाइकिल चलाए हुए मान लो 5 साल हो गए. पिछले 5 सालों से आपने बाइसाइकिल नहीं चलाई. नाउ यू ड्राइव अ कार, मे बी अ मोटर बाइक, मे बी अ स्कूटी, बट यू हैव नॉट ड्रिवन एनी बाइसाइकिल. ठीक है, इतने लॉन्ग टाइम से 5 साल से, पिछले 5 साल से आपने बाइसाइकिल नहीं चलाई. बट जब आपने बाइसाइकिल चलानी सीखी तो आपके बिहेवियर में एक चेंज आ गया. क्या चेंज आ गया? नाउ यू नो हाउ टू राइड अ बाइसाइकिल. और ये रिलेटिवली परमानेंट चेंज क्यों बोल रहे हैं हम? कि दो आपने पिछले 5 साल से बाइसाइकिल ना चलाई हो, लेकिन फिर भी आज मैं आपको बाइसाइकिल पकड़ा दूं तो आप बाइसाइकिल चला सकते हो. यू हैव द बिहेवियरल पोटेंशियल इन यू. So you have the behavioral potential in you to perform certain activities, certain acts. That is why we are saying कि any relatively permanent change जो हमारे behavior में आता है या फिर हमारे behavior potential में to produce by an behavior potential में आता है which is produced by an experience. आपको experience हुआ bicycle ride करने का. Now you have the potential. ठीक है, दो आपने 5 साल से नहीं भी चलाई हो तब भी आप चला लोगे बाइसाइकिल. सो इसलिए ये बोल रहे हैं. ठीक है, आई होप दिस डेफिनेशन इज क्लियर टू यू. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. ठीक है, तो उसको याद कर लेना. नाउ चेंजेस ड्यू टू एनी प्रैक्टिस एक्सपीरियंस. अब लर्निंग के अंदर हम प्रैक्टिस को भी काउंट करेंगे क्योंकि आपने बाइसाइकिल चलाने के लिए भी काफी प्रैक्टिस करी होगी. अगर आप चेस प्ले करते हैं या आप गिटार प्ले करते हैं, आप पेंटिंग करते हैं, आप कुछ भी एक्टिविटी इस तरीके की करते हैं, उसको सीख रहे हैं, उसको रिपीटेडली प्रैक्टिस कर रहे हैं. सो वो भी हमारे उसके चेंजेस लर्निंग के अंदर आएगा. चेंजेस ड्यू टू प्रैक्टिस
एंड एक्सपीरियंस, ठीक है, जो भी हुआ हमें, विच आर रिलेटिवली परमानेंट आर इलस्ट्रेटेड ऑफ लर्निंग, विच मीन्स कि प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस दोनों ही लर्निंग की डेफिनेशन में काउंट होंगे। लर्निंग के कुछ फीचर्स है जो हम देखते हैं। Learning always involves some kind of experience and sometimes a single experience can lead to a learning. तो लर्निंग के लिए कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस हमेशा ही होता है, ठीक है, और कभी कभी तो एक सिंगल एक्सपीरियंस ही हमें सिखा देने के लिए काफी होता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से कि जैसे एक कैंडल जल रही है, ठीक है, और अभी बच्चे को नहीं पता है कि मैं उसमें हाथ डालूंगा तो मेरा हाथ जल जाएगा, लेकिन वो एक एक्सपीरियंस की अगर उसने उसमें कैंडल की फ्लेम को पकड़ने की कोशिश करी, ठीक है, और उसका हाथ जल गया, वो एक एक्सपीरियंस उसको ये बात सिखाने के लिए काफी है। नेवर ही इज गोइंग टू रिपीट दैट एक्सपीरियंस, ठीक है। वो बच्चा दोबारा कभी फ्लेम को पकड़ने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि उसकी मेमोरी में बैठ जाएगा कि मैंने इसको नेक्स्ट पहले फ्लेम को पकड़ने की कोशिश करी थी एंड माई हैंड गॉट बर्न। यू अंडरस्टैंड? सो sometimes only one time experience can lead to a learning. Second, behavioral change that occurs due to learning are relatively permanent. वही जो आपकी डेफिनेशन की बात है कि रिलेटिवली परमानेंट चेंज होता है और किसी एक्सपीरियंस से होता है, इन्हीं दो पॉइंट्स को लर्निंग का फीचर बताया गया। सिंपल सी बात है, ठीक है। सो चेंजेस इन बिहेवियर often occur due to effects of fatigue, habituation, drugs, and these are not considered as learning. क्या बात आपको यहाँ पे याद रखनी है कि हमारे बिहेवियर में फिटीग मतलब थकावट, फिटीग की वजह से चेंजेस आ सकते हैं, हैबिचुएशन की वजह से चेंजेस आ सकते हैं, या फिर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स की वजह से भी चेंजेस आ सकते हैं, पर उन चेंजेस को हम कंसिडर नहीं करेंगे लर्निंग। ओके, फिटीग मतलब थकावट की वजह से आप थक गए हो, नॉट जैसे हम फॉर एग्जांपल व्हेन वी आर सिक, जब हम बीमार होते हैं तो हमारा जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है, हम थोड़े चिड़चिड़े भी हो जाते हैं, शायद हम ठीक से बात भी नहीं करें, हम लेजी भी हो जाते हैं, हमारे एनर्जी लेवल्स ड्रॉप हो जाते हैं। बट वो जो चेंज है, वो मान लीजिए आपको थोड़ा फीवर है, एक हफ्ते तक आपको फीवर रहा या 15 दिन आपको बुखार रहा, तो 15 दिन में वो जो आपका बिहेवियरल चेंज हुआ वो लर्निंग नहीं कहलाएगी, बिकॉज दैट वॉज बिकॉज ऑफ फिटीग, ठीक है। आप थके हुए थे, आप बीमार थे, या हैबिट, और एक होता है हैबिचुएशन। अंडर द इन्फ्लुएंस ड्रग्स भी इनफैक्ट हम बहुत कुछ करते हैं, ठीक है, ज्यादा अल्कोहल पी ली, ज्यादा मस्ती मार रहे हैं, ठीक है, अलग से बिहेवियर हमारा बिहेव कर रहे हैं, बट दैट इज नॉट अ परमानेंट चेंज इन आवर बिहेवियर। जैसे ही अल्कोहल का असर डाउन होगा, वी विल बी बैक टू आवर नॉर्मल सेल्फ, राइट। सो वो भी लर्निंग नहीं कराएगा। एंड हैबिचुएशन, नाउ व्हाट इज हैबिचुएशन? हैबिचुएशन मतलब कि फॉर एग्जाम्पल, इसको भी एक एग्जाम्पल से समझो। फॉर एग्जाम्पल कि आपके घर के आसपास कुछ कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, ठीक है। नाउ कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है तो एक क्या हुआ कि आपको ये बात पता नहीं थी कि उनके घर में आज से कंस्ट्रक्शन का काम होना है। आप अपना मस्ती में बैठे हुए, सडनली आपको ड्रिल मशीन की आवाज आ रही है, या हैमर की आवाज आ रही है, टूटने फूटने की आवाज आ रही है। तो एकदम से जो आपका रिफ्लेक्स होगा वो ये होगा कि आप देखोगे कि ये हो क्या रहा है, मतलब व्हाट इज गोइंग ऑन, ठीक है। एंड देन यू विल रियलाइज कि अरे ये तो इनके घर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो पहले पहले स्टार्टिंग में आपको इरिटेशन होगी, बट धीरे धीरे करके आपका उस बात की तरफ ध्यान भी नहीं जाएगा, एंड आपका अटेंशन और फोकस जो है अपने काम पे वापस हो जाएगा। यू विल, बैकग्राउंड में वो नॉइज चलती रहेगी, बट यू विल बी मोर फोकस्ड ऑन योर ओन वर्क। That is what is habituation. Somehow you got habituated towards the noise कि ठीक है यार, ये तो अभी इनका काम चलना है कंस्ट्रक्शन का, पता नहीं एक हफ्ते का काम है, एक महीने का काम है, कितना लंबा काम है। You will now ignore that voice and you will get busy with your own stuff. तो that is what is habituation. तो उसकी वजह से भी चेंज आया। ऐसा नहीं है हमेशा जब आपके पास 24 घंटे शोर चलता रहेगा and you will be able to study. But for that time period, habituation simply means कि you got accommodated, मतलब somewhere you got adjusted to the sound of noise in the background, and अब आप study कर सकते हो with the background noise also because you got habituated. This is what habituation is. But this will not be considered as learning because आपको पता है कि 1 week के बाद और source और time interval के बाद the labor will go and it will be back to normal peaceful environment हो जाएगा।
ठीक है, तो एनी चेंज विच इज ड्यू टू फैटिग, हैबिचुएशन एंड ड्रग्स, उसको हम लर्निंग कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। बट प्रैक्टिस प्लस एक्सपीरियंस के वजह से जो चेंज आता है उसको हम लर्निंग कंसिडर करते हैं। ये आपके फीचर्स हैं। हैबिचुएशन इज हैबिचुएशन तब होता है जब एक कंटिन्यूस एक्सपोजर चल रहा होता है स्टिमुली के लिए। फॉर एग्जाम्पल वो जो बैकग्राउंड नॉइज थी तो कंटिन्यूस एक्सपोजर था, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ हैबिचुएशन। ओके, सो लर्निंग के और फीचर्स क्या है कि लर्निंग इन्वॉल्व्स अ सीक्वेंस ऑफ साइकोलॉजिकल इवेंट्स। अब लर्निंग अकर होने के लिए कुछ साइकोलॉजिकल इवेंट्स चलते हैं। कुछ साइकोलॉजिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट से पता लगाया कि लर्निंग एक्चुअली होती कैसे है, कैसे हम सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने क्या किया, एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स बनाई जिसमें कुछ वर्ड्स थे, एक ऐसी लिस्ट बनाई जिसमें कुछ वर्ड्स थे, वोकैबुलरी थी, ठीक है। एंड दे डिड अ प्री टेस्ट। तो फर्स्ट स्टेप उन्होंने क्या किया, एक प्री टेस्ट लिया एक पर्सन को जानने के लिए कि इनको नॉलेज, इनका नॉलेज बेस क्या है, ठीक है। सेकेंडली फिर उसके बाद उनको वो लिस्ट प्रेजेंट करी कि भाई ये फिक्स इंटरवल टाइप में, लाइक 1 आवर का टाइम आपको दिया, 1 आवर के अंदर अंदर आप ये जो है लिस्ट जो है वर्ड्स की, मान लो 10 वर्ड्स की लिस्ट थी, ठीक है, 10 वर्ड्स थे, ठीक है, वो उनको दे दिए कि आप लर्न कर लो विद इन स्पेसिफिक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब विद इन 1 आवर, ठीक है ना। ड्यूरिंग दैट टाइम लिस्ट ऑफ जो वर्ड्स थी वो आप प्रोसेस कर रहे हो ना अपने माइंड में, न्यू नॉलेज एक्वायर करने के लिए। तो साइकोलॉजिकल इवेंट्स हो रहे हैं, मतलब मान लो कोई उसमें से ऐसे वर्ड्स होंगे जो आप रिलेट कर रहे हो, याद करने का सबका अलग तरीका होता है, ठीक है। तो आप किस तरीके से याद कर रहे हो सकता है कि आप कहीं से कुछ जोड़ रहे हो, कुछ रिलेट कर रहे हो कि यार ये वर्ड्स मैं ऐसे याद कर लेता हूँ, ये वाला वर्ड ना मैं ऐसे याद कर लेता हूँ, ये सीक्वेंस ऐसे याद कर लेता हूँ। सबके याद करने के अपने तरीके होते हैं। तो साइकोलॉजिकल इवेंट्स हम किस तरीके से अपने मेमोरी में, और फिर हमारे मेमोरी में चीजें जा रही हैं, यू नो वी आर ट्राइंग टू रिटेन इट इन आवर मेमोरी। तो कुछ साइकोलॉजिकल इवेंट्स होते हैं ये जो हमारे while we are trying to we are trying to learn, we are trying to acquire new knowledge, there are certain psychological events that are running in our mind, right? So after processing is complete, न्यू नॉलेज जो है हमें लर्न हो जाएगी। जब हम सब प्रोसेसिंग कर चुके हैं, हमें 1 घंटा हो गया है, गिवन टाइम में हमने याद कर लिया है, तो हमारी लर्निंग हो गई है। और ये लर्निंग हो गई है कैसे पता चलेगा, जब थोड़ा वक्त निकल जाएगा और फिर आपको एक टेस्ट दिया जाएगा एंड यू विल परफॉर्म, ठीक है। वो इंफॉर्मेशन को दोबारा आपको प्रोसेस करना पड़ेगा, कैसे रिकॉल करना पड़ेगा, जो मैंने याद किया है उसका टेस्ट भी होता है। ये तो सिंपल सी बात है कि आप अभी ये जो सीख रहे हो, आप ये वीडियो अभी देख रहे हो, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है, इट इज नॉट लर्निंग। पर ये लर्निंग मुझे कैसे पता चलेगी कि ये लर्निंग आपकी हुई है कि नहीं? अगर मैं इस चीज का टेस्ट लूं, अगर फ्यू क्लासेस बाद मैं आपसे पूछूं कि लर्निंग क्या है और आप मुझे डिफाइन कर पाओ अच्छे से, देन आई विल से दैट यू हैव नॉट ओनली अंडरस्टूड बट यू हैव लर्नड द कंसेप्ट वेल। सो दिस इज व्हाट लर्निंग इज, ठीक है। टाइम लैप्स के बाद जब आप रिकॉल कर सकते हो इंफॉर्मेशन को, और यही उन साइकोलॉजिस्ट ने करा, ठीक है। उन्होंने कंपेयर करा कि पहले कितने वर्ड्स आते थे, प्री टेस्ट के से पहले आपका स्कोर क्या था, फिर आपको लिस्ट दी लर्न करने के लिए, और उसके बाद आफ्टरवर्ड्स आपका स्कोर क्या है। दिस इज व्हाट लर्निंग इज। नाउ लर्निंग is an inferred process and is different from performance. Now ये point जो है बहुत important है, और ये बात आपको अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि learning performance नहीं है। Learning is very different from performance. Performance एक act है, परफॉर्मेंस आपका वो बिहेवियर है जो हम ऑब्जर्व करते हैं, एक रिस्पॉन्स है, एक एक्शन है आपका परफॉर्मेंस। लेकिन परफॉर्मेंस itself is not a learning, right? Performance itself is not a learning. When you perform, then we evaluate your performance. तब हम आपकी परफॉर्मेंस का जो इवेल्युएशन करते हैं, then we know that you have understood. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब आप टेस्ट में परफॉर्म करोगे, फिर उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि आपने कितना इंफॉर्मेशन अंदर लिया है, रिटेन करा है, कितना आपकी लर्निंग हुई है और कितनी नहीं हुई है। बट जब आप परफॉर्म कर रहे हो, इट्स जस्ट एन एक्ट, it's just a response, just an action. Okay, so this is what you need to understand कि performance is not learning, right? आगे चलते हैं, paradigms of learning. Now learnings जो है बहुत तरीके से take place करती है।
ठीक है, हम जिंदगी में बहुत कुछ सीखते हैं और बहुत नए नए तरीके से, बहुत सारे तरीकों से सीखते हैं, और सिंपलेस्ट काइंड ऑफ लर्निंग अगर मैं बोलूं तो वो होती है कंडीशनिंग। नाउ ये कंडीशनिंग, क्या कंडीशनिंग है? कंडीशन करना, किसी के माइंड को कंडीशन करना। कंडीशनिंग भी डिवाइडेड होती है दो टाइप्स में, क्लासिकल कंडीशन में और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशन में, जिसको ऑपेरेंट कंडीशनिंग भी कहा जाता है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि ये डिटेल में पढ़ने वाली चीज है। अभी आप इतना समझ लो कि कंडीशनिंग क्या होती है। कंडीशनिंग होती है कि जब मैं कोई चीज आपको रिपीटेडली सिखा रही हूं और मैंने आपके ब्रेन को कंडीशन कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, एक चाइल्ड है, ठीक है, और हम क्या कहते हैं उसका, जैसे अभी टेस्ट का एग्जाम्पल ले रहे थे, इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। आपने एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करा और सबके आपको फिर स्टैंडिंग ओवेशन मिल गई और सबने खड़े होके लिए आपके लिए क्लैप करा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। नाउ तो आपकी इसके साथ क्या कंडीशनिंग हुई? आपकी कंडीशनिंग हो गई कि अगर मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा तो मेरे लिए क्लैप की जाएगी और मेरे को एक स्टार बैच दिया जाएगा। ये एक कंडीशनिंग है। ऐसे ही जैसे हम बच्चों को कंडीशनिंग करते हैं, जब हम बच्चों की अपब्रिंगिंग कर रहे होते हैं तो बैड बिहेवियर के लिए हम उनको पनिश करते हैं या फिर गुड बिहेवियर के लिए हम उनको प्रेज करते हैं। उन्होंने अच्छा करा, ठीक है, प्रेज मिलती है उनको, मैम उनको स्टार देती है, वेरी गुड लिख देती है, उनको स्टार देती है, उनके लिए क्लैप करवाती है क्लास में। तो उनकी कंडीशनिंग हो रही है कि अगर मैं ऐसा परफॉर्म करूंगा, अगर मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा, अगर मैं वेल परफॉर्म करूंगा, मुझे स्टार मिलेगा, मेरे लिए प्रेज होगी, मेरे लिए क्लैप होगी पूरे क्लास में, सो आई विल बी रिवॉर्डेड। घर पे भी मुझे शायद हो सकता है कि मम्मा मुझे मेरी फेवरेट डिश कुक करके खिलाए, या मुझे कहीं घुमाने ले जाए, या मुझे कोई चॉकलेट ले दे, मेरा फेवरेट टॉय मुझे ले दे। सो दीज आर द काइंड ऑफ कंडीशनिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर, कि आपकी कंडीशनिंग क्या हो रही है, किस बिहेवियर को बहुत ज्यादा रिवॉर्ड करके कंडीशन कर रहे हैं कि ऐसे बिहेवियर करोगे तो ऐसे प्रेज किया जाएगा या फिर पनिश किया जाएगा सर्टेन बिहेवियर्स के लिए, ठीक है। सो ये कंडीशनिंग जो होती है ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग है। बट कंडीशनिंग भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होती है क्लासिकल कंडीशनिंग और दूसरी होती है इंस्ट्रूमेंटल या ऑपेरेंट कंडीशनिंग भी इसको कहा जाता है। ये नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में करेंगे क्योंकि ये बहुत डिटेल टॉपिक है, ठीक है। इन एडिशन वी ऑल्सो हैव ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग क्या होती है? देखकर सीखना, ऑब्जर्व कर सीखना, ठीक है। आपने कुछ होते हुए देखा, आपने ऑब्जर्व करा कि किसी ने किसी के साथ बुली किया और उसको फिर पनिशमेंट मिली, तो ये आपकी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है। यू आर नॉट गोइंग टू डू दैट नेक्स्ट टाइम। व्हाई? बिकॉज यू नो कि उसकी तरह आपको भी पनिशमेंट मिलेगी अगर आपने गड़बड़ करी तो। दिस इज ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, कि जब हम कुछ देख कर सीखते हैं, ठीक है। कॉग्निटिव लर्निंग, जहां कॉग्निटिव लर्निंग है मतलब मेंटल एबिलिटीज, लाइक यू आर प्रैक्टिसिंग समथिंग, चेस वगैरह सीख रहे हो, आप कोई गिटार प्ले करना सीख रहे हो, कोई इंस्ट्रूमेंटल प्ले करना सीख रहे हो, या कुछ मैथ्स के सम सॉल्व करना सीख रहे हो, ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा व्हाटएवर कुछ आप सीख रहे हो, दैट इज कॉग्निटिव लर्निंग। नाउ व्हाट इज वर्बल लर्निंग? वर्बल लर्निंग का ये मतलब नहीं है कि कुछ बोला जा रहा है और आप सुन रहे हो और वो समझ रहे हो, वो समझ रहे हो आप, अंडरस्टैंडिंग हो रही है। वर्बल लर्निंग के यहाँ पे कंसेप्ट का सिंपल सा मतलब है कि बोल कर, मतलब वर्बली सीखना और इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना, ठीक है। कंसेप्ट लर्निंग का मतलब है कि डीप, ये तो डीप नॉलेज होगी, मतलब किसी कंसेप्ट की क्लैरिटी आना, सीखना, कंसेप्ट को पूरा आप सीख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? कंसेप्ट लर्निंग का एग्जाम्पल हो सकता है जैसे हम छोटे बच्चों को, जैसे छोटा बच्चा होता है उसके लिए हर पीने की चीज जो है वो मम होती है, ठीक है। पानी पीना है, मम पीना है, ठीक है। अगर कुछ और वो देख लेगा, किसी को कुछ पीते हुए, कोल्ड ड्रिंक पीते हुए देख लेगा, मम, क्योंकि उसको नहीं पता कि वो कोल्ड ड्रिंक है, उसको नहीं पता वो इरिटेटेड ड्रिंक है, उसको भी टी, कॉफी, बेवरेजेस, कोल्ड बेवरेजेस, हॉट बेवरेजेस के कंसेप्ट्स नहीं पता है। सो उसके पास कंसेप्ट लर्निंग नहीं है, ठीक है। तो कंसेप्ट लर्निंग क्या होता है? जब हम कंसेप्ट सीखते हैं, ठीक है। फ्रूट्स क्या है और वेजिटेबल्स क्या है, हर खाने की चीज को वो कोई और ही शब्द बोलेगा, बस खाना है, हर चीज खाना है, खाना है, या हर चीज मम है। बाद में उसको बताता है कि भाई ये मिल्क है, दिस इज मिल्क, दिस इज वाटर, ठीक है। आपको पानी पीना है, वाटर पीना है, या आपको मिल्क पीना है, ठीक है। तो फिर उसको डिफरेंशिएट, तो उसके डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट्स बनते हैं फिर, कि उसके ऑब्वियसली व्हाट दैट इज नेमिंग आल्सो, कि हम उसको नाम सिखा रहे हैं कि इस चीज को ये कहते हैं, इस चीज को ये कहते हैं, बट आप कंसेप्ट समझ रहे हो। बाइफिकेशंस भी उसको सिखाते हैं, जैसे छोटे बच्चों को सिखाते हैं कि फ्रूट्स क्या चीज है, वेजिटेबल्स क्या है,
ठीक है, तो वो कंसेप्ट लर्निंग है। ऐसे ही इसके बाद आता है स्किल लर्निंग। स्किल लर्निंग क्या होती है? जब आप कोई स्किल सीखते हो, एज आई टोल्ड यू, लर्निंग अ गिटार इज व्हाट? स्किल। आप बैडमिंटन प्ले करना सीख रहे हो, स्किल है। आप आपको ड्राइविंग आती है, ठीक है, यू कैन ड्राइव अ 4 व्हीलर, यू कैन ड्राइव अ 2 व्हीलर, दैट इज अ स्किल। ठीक है, आप कुछ भी स्किल सीख रहे हो, तो स्किल लर्निंग क्या है? जब आप स्किल बिल्डिंग करते हो, कुछ एक्स्ट्रा सीखते हो, कुछ नया सीखते हो। तो ये पैराडाइम्स ऑफ लर्निंग है। नाउ नेक्स्ट में हम क्लासिकल कंडीशनिंग की बात करेंगे। ओके, एंड आज के लिए बस इतना ही। आई होप दिस लेक्चर वाज क्लियर टू यू। इफ दिस लेक्चर वाज क्लियर टू यू, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर कोई डाउट है तब भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।